चिंता का विषय है। हम सबका सौभाग्य है कि सशक्त सरकार जो सनातन धर्म परंपरा और हिंदुत्व की समर्थक प्रबल समर्थक है, चाहे केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, या अन्य प्रदेशों में हिंदूवादी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार हो। मित्रों, यह जो गहरी जड़ें जिहाद की इस देश के अंदर अपनी पकड़ बनाए हुई थी, उनको उखाड़ने का काम धीरे धीरे चल रहा है। धारा 370 हटी, समान नागरिक संहिता, जनगणना और बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन यह धर्मांतरण का जो संजाल निकल करके सामने आया है, यह निश्चित रूप से बड़ी चिंता और बड़ी चुनौती है। अभी हम सबको सावधान होने की आवश्यकता है। मित्रों, यह हम सबको जान करके आश्चर्य होगा कि एटीएस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई के माध्यम से, छांगुर के नेटवर्क के माध्यम से जब पता किया, लगभग 40 से अधिक बैंक अकाउंट दुबई, सऊदी अरब, नेपाल एवं खाड़ी देशों से जलालुद्दीन को आर्थिक सहयोग मिलता था और बाकायदा जैसे कंपनी का संचालन होता है, उस प्रकार से जलालुद्दीन अपने धर्मांतरण के खेल को, साम्राज्य को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन वही जो राम रचि राखा, अत्याचार, अनीति और समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी कृत्य कई बार सामने आते हैं और वैसा ही हुआ। जलालुद्दीन का खेल अब समाप्त हो रहा है। जलालुद्दीन के साम्राज्य को उलटने का काम योगी जी की सरकार कर रही है। जलालुद्दीन जैसे जिहादियों को और जिंदे यह बारूद हैं, इनको मिटाने का काम पूरी शक्ति से उत्तर प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के निर्देश में मिशन अस्मिता के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के कोने कोने में जलालुद्दीन जैसे जल्लादों को ढूंढने का काम चल रहा है और उनको नेस्तो नाबूद भी किया जाएगा। एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ इनके नेटवर्क को, इनकी ज़मीन को तह तक खोदने का काम चल रहा है। मित्रों, यह वह सरकार नहीं है जो हाथ पर हाथ रख कर बैठेगी। यह सरकार जिहादियों को मिटाने का काम करेगी। यह वह सरकार है जो अपराध, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को मिट्टी में मिलाने का काम करती है। यह वह सरकार है जो आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है। यह वह सरकार है जो सनातन के प्रति आँख उठाता है, उसको कुचलने का काम करती है। जो आँख बहु बेटियों की तरफ उठती है, उसको मिट्टी मिलाने में काम करती है, मिट्टी में मिलाने का काम करती है। मित्रों, अभी बहुत सारे मतांतरण और धर्मांतरण के काम में चेहरे बेनकाब हुए हैं। शहाबुद्दीन रिजवी छांगुर के इस्लाम की छवि को धूमिल करने के विषय पर जो बरेलवी उलमा हैं, उन्होंने अपनी बात कहा कि इस्लाम में इनके लिए कोई स्थान नहीं है और यह इस्लाम के खिलाफ है। यह स्वागत योग्य है, लेकिन यह समाज यह अपेक्षा करता है कि जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, कम से कम ऐसे अनीति और अत्याचार के खिलाफ उनकी ज़बान खुलनी चाहिए। वोट की राजनीति और सत्ता की राजनीति आएगी और जाएगी, लेकिन अगर धर्म सम्मान अगर बिक जाएगा और चला जाएगा तो यह समाज आपको कतई माफ़ नहीं करेगा। मित्रों, एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी एक अवैध मतांतरण का मामला और भी बेहद संगीन सामने आया है। अवैध मतांतरण का एक बड़ा गिरोह आज बेनकाब हुआ है। मित्रों, एक अवैध मतांतरण का और भी मामला आज समाचार पत्रों की सुर्खियां बना हुआ है। आप सबने देखा होगा कि कनाडा से सहयोग लेकर के और विभिन्न प्रकार से गोया की आयशा और उसके पति अली हसन के साथ ही साथ
रहमान कुरैशी आगरा से, मुजफ्फरनगर से अबू तालिब, देहरादून से अबू रहमान, जयपुर से मोहम्मद इब्राहिम, जुनैद कुरैशी, मोहम्मद अली, दिल्ली से मुस्तफ़ा सहित लगभग 10 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इन लोगों के द्वारा भी हिंदुओं के धर्मांतरण का कार्य किया जाता था और यह मामला तब खुला जब अवैध मतांतरण के शिकार लोगों के द्वारा उनकी खोजबीन में पता चला कि यह गिरोह भी कनाडा, अमेरिका से इनको फंडिंग हो रही है और यह अवैध धर्मांतरण के कार्य में संलिप्त है। मित्रों, कहना यह चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के खिलाफ और बहु बेटियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है। हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, हमारा बेटा अच्छी नौकरी पा जाएगा, हम जी लेंगे, हमें कोई सहयोग कर देगा, लेकिन अगर सम्मान चला जाएगा, इज्जत चली जाएगी, सनातन धर्म का अपमान कोई पैसे और पौरुष के बल पर कर देगा तो उसे हम वापस नहीं पा सकते। इसलिए ज़रूरत है कि हिंदू समाज की बहु बेटियों की इज्जत और सम्मान को अगर बचाना है तो जलालुद्दीन जैसे जल्लादों की फौज को मिटाने का काम उसी प्रकार से करना पड़ेगा।